वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय मेरे सतगुरु महाराज। कल हमने 9th अध्याय 32वें श्लोक में पढ़ा था कि भगवान जी कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो भले ही निम्न जन्मा स्त्री हो, वैश्य यानी व्यापारी, शूद्र मतलब श्रमिक क्यों ना हो, चाहे चांडाल योनि में, वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। इसके केवल 2 क्राइटेरिया होने चाहिए। वो किसी भी रूप में चाहे हो, कैसे भी कर्म उसने किए, बस उसको परमात्मा को नतमस्तक होकर अपने आप को सरेंडर करना है। भगवान जी की वास्टनेस या ग्रेटनेस की उनको स्वीकृति करनी है। बस परमात्मा कहते हैं किसी भी स्थिति में अगर आप हो, मुझे पुकारते हो, मैं हर समय आपके लिए उपस्थित होऊंगा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ता जो वो मेरा भजन करता है, परंतु जो मेरा भजन नहीं करता उसको वक्त लगता है, मैं उसके अंदर बसता हूँ परंतु वो मुझे देख नहीं पाता। भक्ति में कोई उच्च नहीं है, कोई निम्न नहीं है। जो भी भक्ति में लगा हुआ है उस पर कोई भेद या कोई रूल्स लागू नहीं होते। उसके पास क्या कहते हैं, आध्यात्मिक चाबी है जिससे वो ताला खोल सकता है। वो परम धाम का अधिकारी है, भगवान जी कहते हैं। व्यक्ति अपने 3 गुणों के बेस पर, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी के बेस पर अलग अलग श्रेणियों में पैदा किए जाते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। और उससे भी निम्न रूप जो है जिसको चांडाल कहते हैं, या वो किसी पाप कुलों में पैदा होता है। चांडाल जो होता है वो पाप कुलों से एसोसिएटेड होता है, परंतु भक्ति योग बहुत प्रबल है और सीधे परमात्मा को प्राप्ति करवा सकती है। परमात्मा की शरण में जाना इसका क्या कहते हैं, वो चाबी है परमात्मा की प्राप्ति। अब यहाँ पर कल हमने निषाद राज गु गु के बारे में बात करी थी। आज हम यज्ञ पत्नी के बारे में बात करेंगे। यज्ञ पत्नी। ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना करी। तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए ये बात की। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का एक यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यज्ञ पत्नी के बारे में ये बताते हैं। थोड़ा सा बिगनिंग करते हैं। वृंदावन में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से उनके शाखाओं ने जाकर उनसे अन्न मांगा। कहा कि भगवान जी को भूख लगी है, थोड़ा अन्न दे दो। याज्ञिक ऋषियों ने उनको फटकार कर वहां से निकाल दिया। तब वो इनकी पत्नियों के पास गए, जिन्होंने जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुना वो प्रसन्न हो उठी और भोजन सामग्री लेकर परमात्मा श्री कृष्ण के समीप गए। एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को जब नहीं जाने दिया, उसको जबरदस्ती पकड़कर बंद कर दिया, तो उसका दिल और हृदय में प्रेम इतना ज्यादा उमड़ा कि भगवान जी के सुने हुए रूप के बारे में ध्यान करते करते उसने अपनी देह को त्याग दिया। इसको विस्तार पूर्वक बात करते हैं। भगवान जी ने क्या बोला? मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल बालों, मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग कर ले। तब भगवान जी ने ऐसी आज्ञा दी तो ग्वाल बाल ब्राह्मणों की यज्ञशाला में चले गए। उनसे उन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार अंग जाकर अन्न मांगा। पहले तो उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर उनको दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बातें सुनिए। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौएं चराते हुए
यहाँ से थोड़ी दूर आए हुए हैं। उन्हें इस समय बहुत भूख लगी है और वो चाहते हैं कि आप लोग उनको थोड़ा सा दाल भात दे। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि का तुच्छ फल, और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में वो उलझे हुए थे, यज्ञ कर रहे थे। सच पूछो तो वो ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से तो बालक ही थे, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भात मांग रहे हैं, परंतु इन मूर्खों ने, जो अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, भगवान जी को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा, तो ग्वाल बालों की आशा टूट गई। वह लौट आए और वहां से सब बात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जोर से हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल बालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार मिलती है, इससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से हमें सफलता मिल सकती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वाल बालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वो तुम्हें दे देंगे। वह मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में ही लगा रहता है। अब की बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा, ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने पहनकर सज धज कर बैठी। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम किया, बड़ी नम्रता से बोला, आप यज्ञ आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं। आप कृपा करके हमारी बात सुनिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने हमें आपके पास भेजा। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गायें चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को बहुत भूख लगी है। आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। वह ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान जी की मनोहर लीलाएं सुन रही थी। उनका मन उनमें लग चुका था। वह सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि किसी प्रकार उनको श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वह उतावली हो उठी। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, भोज्य, लेह्यम और चोष्य, चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा कोई खाने वाली, कोई सक करने वाली, कोई ड्रिंक करने वाली, इनका मतलब है, तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए वो अपने घर से निकल। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र की ओर चलती हैं। क्यों ना हो, ना जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन वो सुन सुनकर अपने चरणों में उनके चरणों में अपना हृदय न्यौछावर कर बैठी। ब्राह्मण पतियों ने जाकर देखा, यमुना के तट पर नए नए कपोलों शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहरा पीतांबर झिलमिला रहा है। गले में बनमाला लटक रही है। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है। अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए कपोलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नटका सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वालबाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल के फूल नचा रही। कानों में कमल के कुंडल हैं। कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही हैं। मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को तो उन्हीं के प्रेम रंगों में रंग डाला, उसी पर सरोवर कर दिया था। नेत्रों के मार्ग से परमात्मा को भीतर ले जाकर बहुत देर तक ब्राह्मण पत्नियां मन ही मन उनका आलिंगन करती रही और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत करी। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के वो साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु
और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारबिंद पर हास्य की तरंगे अटकेलियां कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ भाग्यवती देवी, तुम्हारा स्वागत है। आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। ये तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वह अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या कोई द्वैत नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सानिध्य से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर उनको और कौन प्यारा हो सकता है। मैं तुम्हारे प्रेम का भी नंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरे दर्शन कर चुकी हो। अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वह तुम्हारे साथ ही मिलकर अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी ये बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी ये वेद वाणी को सत्य कर दीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसीलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में हम धारण करते। अब हमारे पति, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु, स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीर शिरोमणि, अब आप अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं। हमें और किसी का कोई सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरे की शरण में ना जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई, बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा। उनको तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो। तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्रीति हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। तब धर्म पत्नियां अपने यज्ञशाला को लौट गई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। स्त्रियों में से एक को आने के समय उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से उसने सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया, तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। हरे कृष्ण। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन किया। इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की सी लीला करते रहे और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मों से गायें, ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित करते रहे। स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके वो आनंदित हुए। जब ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वो सोचने लगे, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने भारी अपराध किया। मनुष्य की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही तो हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान जी का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वो पछता पछता कर अपनी निंदा करने लगे। कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेद अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह किस काम का। धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या तो व्यर्थ ही गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुयज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किस काम ना आया।
इन्हें बार बार धिक्कार। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को मोहित कर लेती। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही। यद्यपि ये स्त्रियां हैं, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। इसी से इन्होंने गृहस्थी की बहुत बड़ी फांसी भी काट ली है, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसंधान किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं। सच्ची बात तो ये है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में ऐसे मतवाले हो गए हैं कि अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए हैं। भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी भी दी, अपनी याद भी दिलवाई थी। भगवान तो स्वयं ही पूर्ण काम है और जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम सरीखे शूद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का एक बहाना बनाया था, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता है। ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं, ये बात तो हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि हम उन्हें पहचान ना सके। हमारे अहोभाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। हे प्रभु, आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। हे कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है। आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से ही मोहित हो रही है और हम उनके प्रभावों को ना जानने वाले अज्ञानी हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर कोई भूल होती है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि।